In this video lecture, we will study about intrinsic semiconductor। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन बताया था, साथ ही साथ ये भी बताया था कि सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं, एक को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं और दूसरे को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आज के क्लास में हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। इसको अच्छे से समझ के पढ़िएगा तो आपका आगे जो भी टॉपिक्स होगा, जब आपका सिलेबस का जब पर्टिकुलर कोई टॉपिक मिलेगा तो आपका टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। और टॉपिक तभी आसान होगा जब ये सारा चीज़ अच्छे से समझ के पढ़िएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाने से पहले थोड़ा सा सिलिकॉन और जर्मेनियम का बेसिक प्रॉपर्टी मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि उसका बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में और फिर वापस से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग दे रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन। SI का मतलब है सिलिकॉन। आप लोग को मैं बताया था पिछले क्लास में कि सेमीकंडक्टर मटेरियल, बेसिकली जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को सिलिकॉन बोलते हैं और दूसरे को जर्मेनियम बोलते हैं। तो यहाँ पे सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आप लोग को पता होगा, एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, ठीक है, और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन भी आप लोग +2 में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में ये सारा चीज़ पढ़ना होता था। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2 होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 जो है फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, और देखोगे S और P के सामने 2 लगा हुआ है, यानी कि ये सेकेंड ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, और ये 3 जो है ये थर्ड ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। S ऑर्बिटल है, P भी यहाँ पे ऑर्बिटल है, यहाँ पे P ऑर्बिटल है, S P D ये ऑर्बिटल्स होता है। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होता है, ये सब आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। 9th से ही ये सारा चीज़ हम लोग को मिलने लगता है पढ़ने के लिए। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट में S ऑर्बिटल होगा और S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ये पावर में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है। पावर वाला जो भी वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन्स के संख्या को बताता है। ये सेकेंड ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड ऑर्बिट में S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल होगा। S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा और P में 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। और वैसे ही ये थर्ड ऑर्बिट होगा। थर्ड ऑर्बिट में भी 2 ऑर्बिटल है, S और P। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स और P में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। S का मैक्सिमम कैपेसिटी, S ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है, मतलब S ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। वैसे ही P ऑर्बिटल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी जो है, अब इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने का जो कैपेसिटी होता है वो 6 होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेकेंड ऑर्बिट में S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसका ऑक्टेट पूरा है। सेकेंड ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, S में 2 और P में 6, मतलब जितना कैपेसिटी है उतना इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट का भी ऑक्टेट पूरा है। बट जो थर्ड ऑर्बिट है, S में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, S का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने का है, और P का कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने का है, मतलब अपने में वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। बट इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब क्या है, 6 का कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, यानी कि 4 अभी भी इसके पास वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है, ठीक है। अब देखो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोग सबसे पहले न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट में S ऑर्बिटल होगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बना लेंगे। वैसा ही 2s और 2p मिल के सेकेंड ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्बिट बनाएंगे। और सेकेंड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स आप बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑर्बिट में। और थर्ड ऑर्बिट जो है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 2 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहीं पे भी 4 बना लेंगे, 2 3 4। बट इसका कैपेसिटी कितने का है, तो अभी हम जस्ट आप लोग को बताए हैं कि जो P ऑर्बिटल होता है इसका कैपेसिटी होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने का, बट यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होल्ड किया, यानी कि 6 वैकेंट स्पेस है। तो आप
आप दिमाग में इस बात को रखो कि इसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 और इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए था, यानी कि 4 वैकेंसी है, मतलब रिक्त स्थान है। एक चीज़ और मैं आप लोग को बता दूं कि आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। The electrons of outermost orbit is called valence electrons. So ये जो सिलिकॉन एटम है इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे, जिन लोगों को थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री आता होगा, उन लोगों को ये बात जो अभी पढ़ा रहे हैं ये सब पता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होगा। वैलेंसी कितना होगा? वैलेंसी मतलब यहाँ पे कितना खाली जगह है, तो यहाँ पे 4 खाली जगह है। इसका मतलब ये है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर जितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स उतना इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। और जिस किसी भी एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है वो एटम अनस्टेबल होता है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो सिलिकॉन है ये एक अनस्टेबल एटम है। ठीक है, एक सिलिकॉन एटम जो होता है वो अनस्टेबल एटम होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके आउटर ऑर्बिट में अगर 4 और इलेक्ट्रॉन्स रहता तो ये स्टेबल रहता, बट ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और कुछ बातें बता देते हैं, उसके बाद और प्रॉपर्टी आपको बताएंगे। ये इतना बड़ा जो एटम है सिलिकॉन एटम, अगर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा बन गया। इसको ना ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको छोटे वाले डायग्राम से ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो यहाँ पे सर्किल में SI लिखेंगे, SI का मतलब है सिलिकॉन एटम है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ शो करते हैं। ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। तो ये जो सिलिकॉन एटम है इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आया बात समझ में? चलिए एक काम कीजिए, यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इन सारी बातों को लिख लीजिए, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे। यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ SI एटम। ठीक है, फटाफट लिखिए। तो आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। जहाँ पे भी वीडियो को बोले कि पॉज करके लिख लो, फटाफट पॉज करो, वीडियो को लिख लो। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि एक सिंगल सिलिकॉन एटम जो होता है अनस्टेबल होता है, तो फिर ये अपने स्टेबिलिटी को कैसे गेन करेगा? तो ये क्या करता है, जैसे ये मान लो कोई सिलिकॉन एटम है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितना भी सिलिकॉन एटम होगा सबका सेम प्रॉपर्टी होगा। इसलिए सेम प्रॉपर्टी होगा कि हर एक सिलिकॉन एटम्स का एटॉमिक नंबर 14 होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फिगरेशन भी सेम होगा, तो ऑब्वियसली उसका वैलेंसी भी कितना होगा? 4 होगा, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर सबका सेम होगा। तो सारे सिलिकॉन एटम का प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, यानी कि हर एक सिलिकॉन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आ रहा बात समझ में? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है ना। चलिए, मैं अच्छे से पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, आपका काम है अच्छे से पढ़ना और अच्छे से नहीं पढ़ना। ठीक है, वो आप लोग देख लोगे। अब देखो हर एक सिलिकॉन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर और 4 इलेक्ट्रॉन्स होता तो हर एक सिलिकॉन एटम स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये जो सिलिकॉन एटम्स है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ये बगल वाले एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे मान लो ये सेंटर वाला सिलिकॉन एटम है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करेगा? ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। फिर टॉप में एक सिलिकॉन एटम है, उसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, साइड वाले से भी और बॉटम वाले से भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस तरीके से शेयरिंग किया, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, डैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो ये कुछ बातें हैं सेमीकंडक्टर में, या फिर आगे हम लोग जब पीएन जंक्शन डायोड ट्रांजिस्टर या और भी जो सिलेबस का टॉपिक है वो पढ़ेंगे, तो ये सब टर्म जो है बार बार मिलते रहेगा। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या हो गया? तो कोवलेंट बॉन्ड लिख लोगे, हम लिखाएंगे नहीं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ नेबरिंग एटम, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ नेबरिंग एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो
ये जो सिलिकॉन एटम है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स था, 4 शेयर कर लिया, ये स्टेबल हो गया। वैसे ही ये जो सिलिकॉन एटम है इसने एक तो शेयर कर लिया, दूसरा साइड वाले से करेगा, तीसरा यहाँ करेगा, और टॉप में मान लो यहाँ पे एक सिलिकॉन एटम होता तो उसके साथ भी कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। इस तरीके से क्या देखोगे कि हर एक सिलिकॉन एटम्स अपने नेबरिंग एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। एंड व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ नेबरिंग एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। सो इन दिस वे all atoms, all silicon atoms are make number of covalent bond। एक सिलिकॉन एटम कितना कोवलेंट बॉन्ड बना है, ये भी एक क्वेश्चन है। एक सिलिकॉन एटम कितना कोवलेंट बॉन्ड बना है? तो एक सिलिकॉन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। सो हर एक सिलिकॉन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये भी बात याद रखना। और ये जो भी फेनोमेना पढ़ रहे हैं हम लोग, ये 0 केल्विन टेम्परेचर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। 0 केल्विन टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर भी बोला जाता है। आ गया बात समझ में? ऐसा ही जर्मेनियम का भी होता है। जर्मेनियम का अगर एटॉमिक नंबर देखोगे तो 32 होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, लिख लेना, ठीक है। और उसको भी अगर देखोगे तो उसके भी आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और 4 और ज़रूरत होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो उसका भी प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल सिलिकॉन की तरह ही होता है। अगर इस सिलिकॉन को रिप्लेस करके हर जगह Ge लिख दें तो जर्मेनियम हो जाएगा, और सेम ऐसा ही एटॉमिक बॉन्ड बनाएगा। चलिए फटाफट इसको कॉपीराइट कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बातें थी जो कि सिलिकॉन के प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, हम लोग उसको कवर अप कर लिए। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। हमारा आज के क्लास का मेन टॉपिक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैं जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बता रहा था पिछले क्लास में, क्लासिफिकेशन जब आप लोग को बताया था, तो मैंने बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। दिस इज द प्योर सेमीकंडक्टर। SC का मतलब होता है सेमीकंडक्टर। S.C लिखा है, डैट मीन्स इट रिप्रेजेंट द सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है? द एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आया बात समझ में? नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्योर सेमीकंडक्टर। कोई भी चीज़ को प्योर कब बोला जाता है? जब वो अपने शुद्धतम फॉर्म में हो। अगर हिंदी में बोले तो मतलब उसमें 0 इम्प्योरिटी हो, ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसमें इम्प्योरिटी बिल्कुल क्या हो, 0 हो। अब सवाल ये है कि कोई सेमीकंडक्टर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में कब होगा, एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में कब होगा? तो सेम कहानी है, जब उसमें इम्प्योरिटी नहीं हो। जब उसमें इम्प्योरिटी नहीं हो, जैसे मान लो कोई सिलिकॉन का बना हुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन मटेरियल हो गया, और उस मटेरियल से बना हुआ कोई सेमीकंडक्टर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है तो उस एलिमेंट्स में या उस कह सकते हो मटेरियल में सिलिकॉन एटम को छोड़ के कोई दूसरे एलिमेंट्स का एक सिंगल भी एटम नहीं होना चाहिए। अगर सिलिकॉन एटम को छोड़ के कोई दूसरे एलिमेंट्स का एटम वहाँ पे प्रेजेंट हो गया या उसमें आ गया तो फिर उसको एक्सट्रीमली प्योर नहीं बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो एक गिलास पानी है ना, पानी है मान लो, पीते हो ना, कितना अच्छा गिलास है। चलो फिर ये एक गिलास पानी ले लिया। एक गिलास क्या, कुछ भी, कोई भी पानी ले लो, ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग बहुत समझदार हो। देखो एक गिलास पानी है और बोला जाए कि ये एक्सट्रीमली प्योर वाटर है। दिस इज़ द एक्सट्रीमली प्योर वाटर। इसका मतलब ये है कि ये जो वाटर है ये इसमें सिर्फ H2O कंपाउंड होगा, ठीक है। H2O एक क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स है, तो 2 एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ द कंपाउंड, ठीक है। तो H2O को छोड़ के मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। इन मॉलिक्यूल्स को छोड़ के किसी दूसरे एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल्स या फिर किसी दूसरे एलिमेंट्स का एटम नहीं होना चाहिए। अब सोचो कि इसमें Cl आ गया है, बहुत सारे Cl एटम अगर होंगे तो क्या इसको हम लोग प्योरेस्ट फॉर्म बोलेंगे? या फिर एल्युमिनियम एटम ऐड कर दिया गया तो उस केस में इसको प्योरेस्ट नहीं बोलेंगे, बट सिर्फ और सिर्फ H2 एटम होंगे, देन इट्स कॉल्ड द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। वैसे ही मान लो सिलिकॉन का कोई सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है,
क्योंकि सिलिकॉन तो सेमी सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। पानी तो लिक्विड होता है, तो इसको लिक्विड के फॉर्म में समझा है। ये मान लो एक स्पेसिमेन है, दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ सिलिकॉन, एक छोटा सा टुकड़ा है सॉलिड फॉर्म में जो कि सिलिकॉन का बना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एटम होना चाहिए। इट हैव मेनी नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑल एटम्स आर ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। सारा का सारा किससे होगा? सिलिकॉन एटम्स। कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस आप लोग पढ़े होंगे कि एटम से बना हुआ रहता है। किसी भी एलिमेंट्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। हर एक चीज़ एटम से बना हुआ, जानते हो आप लोग, जानते ही होगे, नहीं जानते होगे तो ये कोई नई बात नहीं है ना। ये सब तो हम लोग को 9th-10th से ही मिल जाता है। तो आई थिंक ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जितने भी बबल्स हम बना रहे हैं ये सब सिलिकॉन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग पढ़े होंगे कि सॉलिड में एटम जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना के रहता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। लिक्विड में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है एटम्स के बीच में, और गैस में ज़्यादा डिस्टेंस होता है। चलिए ठीक है, ये सब कुछ बातें हैं। तो प्योर फॉर्म आप आई थिंक कि समझ में आ गया होगा कि जैसे मान लो कोई सॉलिड एलिमेंट्स है, उसको प्योरेस्ट फॉर्म कब बोला जाएगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इट बिहेव एज एन इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैं बता चुका हूँ कि दुनिया का कोई भी सेमीकंडक्टर होगा, कोई भी सेमीकंडक्टर ले लो, चाहे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर बस बोलो। सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। ये तो इंट्रोडक्शन क्लास में ही बता दिए हैं ना। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक है, ये आधा चालक है आधा कुचालक है। आया बात समझ में? तो आप लोग ऑलरेडी ये बात जान रहे हो। वही बात है, इट बिहेव एज एन इंसुलेटर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। VBI पॉइंट है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछा जाए। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर को बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इट बिहेव एज ए कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, ब्रैकेट में हमने लिखा है 300 केल्विन और 27 डिग्री C, ठीक है। मतलब इसका क्या हो गया कि कोई सेमीकंडक्टर जो होता है ये बिहेव करता है कंडक्टर की तरह रूम टेम्परेचर पे, यानी कि 27 डिग्री C पे ये कंडक्टर बन जाता है। और 27 डिग्री C को ही हम लोग 300 केल्विन भी बोलते हैं। आया बात समझ में? तो 300 केल्विन पे और 27 डिग्री C पे ये कंडक्टर बन जाता है। 0 केल्विन पे इंसुलेटर, 300 केल्विन पे कंडक्टर। यही तो खासियत है, मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल एक बार इंसुलेटर बन जाता है, एक बार कंडक्टर बन जाता है। टेम्परेचर पे इसका जो कंडक्टिविटी है या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, रूम टेम्परेचर क्या होता है? मान लो आपसे पूछा जाए व्हाट इज रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे रूम टेम्परेचर को? ये ठीक है, रूम टेम्परेचर का वैल्यू केल्विन में 300 केल्विन होता है और डिग्री C में 27 डिग्री C है। बट समवन आस्क यू डिफाइन द रूम टेम्परेचर, देन व्हाट यू विल गिव द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा द टेम्परेचर वैल्यू एट विच ए ह्यूमन बॉडी डू नॉट फील कोल्ड एंड हीट। टेम्परेचर का वो वैल्यू जिस पे ह्यूमन बॉडी को, मतलब आदमी के शरीर को ना गर्मी लगता है और ना ही ठंडा लगता है, उस टेम्परेचर वैल्यू को हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। बहुत बार हम लोग किसी एयर कंडीशनर रूम में बैठे होते हैं तो देखे होगे क्या कि उसका टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर पे सेट किया हुआ रहता है, ठीक है। या फिर हमारा मौसम जो नॉर्थ इंडिया का मौसम है, देखे होगे, नॉर्थ इंडिया मतलब बिहार का, है ना। आप लोगों को, बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। लेकिन आप जब साउथ इंडिया में जाओगे, वेस्ट इंडिया में जाओगे, ईस्ट इंडिया में जाओगे और आप बोलोगे कि हम बिहारी हैं, बिहार से आए हैं, तो लोग बोलेंगे अच्छा यू आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ऐसे लोग बोलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो अपना जो बिहार का मौसम है देखिए होगी, फरवरी, मार्च और उधर नवंबर का जो महीना होता है हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है। उस मौसम में हम लोग को ना गर्मी ज़्यादा लगता है ना ठंडा लगता है, ठीक है। तो उस समय का जो वेदर का टेम्परेचर होता है ना वो वही रहता है, कितना डिग्री? 27 डिग्री C रहता है, या इसी के आसपास रहता है, इसी के आसपास रहता है, इसलिए हम लोग को बड़ा अच्छा फील होता है। चलिए ठीक है, एक लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज पुअर,
ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज पुअर। इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें जो करंट कैरी करने का क्षमता होता है वो पुअर होता है। और यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, बट हम इस पॉइंट्स को कंपैरिजन के फॉर्म में नहीं लिखे हैं, ठीक है। पॉइंट्स को कंपैरिजन के फॉर्म में हम नहीं लिखे हैं, बट यहाँ पे ये पॉइंट्स बुक्स में ऐसे ही लिखा रहता है, हम भी कॉपीराइट कर दिए हैं, बट ये पॉइंट लिखा जाता है कंपेयर टू एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक इस इंट्रोडक्शन को आप लोग लिख लीजिए, जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन है। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा ही साइज रखेंगे क्लास का, अगले लेक्चर में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगले लेक्चर में अगला मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊँगा 0 केल्विन टेम्परेचर पे और 300 केल्विन टेम्परेचर पे।